अक्सर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन भी अच्छे से कर लेते हैं, बट जब क्वेश्चन सोल्व करने की बात आती है तो वहाँ पे उनको डिफिकल्टी आती है। एमसीक्यू एक बार वो तो अच्छे से हो जाता है, एमएसक्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मीन्स एमएसक्यू सोल्व करने में समस्या स्टूडेंट्स को होती है। यदि आपके साथ भी इस तरह की एमसीक्यू या एमएसक्यू आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं अभी, और एग्जाम हॉल के अंदर जब आपने कोई पिछला एग्जाम दिया हुआ है वहां पे भी आपको इश्यू आते हैं इस तरह के, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है कि आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे लैक ऑफ क्लियरिटी, कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी यदि नहीं है तो आप अच्छे से अप्रोच नहीं लगा सकते। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी को आपको बढ़ाना है। अब कंसेप्ट की क्लियरिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अच्छे से डिटेल नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, फिर आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ आपको एक पूरा एक सेपरेट सीट बनानी है, इसमें आपके फॉर्मूले होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपको बार बार यूज करने पड़ रहे हैं। कंसेप्ट की क्लियरिटी को क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना होगा और नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अब सेकंड नंबर आता है वीक क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच, और थर्ड पे आता है इनसफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि हम दोनों को मिक्स कर दें तो दोनों पॉइंट एक ही है। यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे हमेशा रहेंगे, सोल्व कैसे करना है आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे एमसीक्यू हो एमएसक्यू हो। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है? पहले आप इजी वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे जहाँ पे सिंगल सिंगल मीन्स कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं या कोई फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आप इजी टू हार्ड पे जाएंगे, फिर आप टॉपिक वाइज चलेंगे, फिर टॉपिक से आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज जानने वाले हो, सब्जेक्ट वाइज जाओगे, फिर आप फुल लेंथ पे जाओगे। मीन्स फुल लेंथ मीन्स आप मिक्स टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो वहां से आपका क्या होगा, कंसेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे। और यदि कोई कंसेप्ट आपका रह जाता है जहाँ पे आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वापस से उन कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, नोट्स भी आपने बना रखे हैं, तो आप उनको वहाँ पे अपडेट करेंगे। अब जब आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, पीवाई क्यू भी है जो हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप उनके साथ साथ मॉक टेस्ट भी देने वाले हो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे या लाइव टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे पहले आपके पास एक अच्छी वाली अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो वो अप्रोच क्या है? वो 4 स्टेप में आप फॉलो करोगे अप्रोच को, जो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करने के बाद डेवलप होगी। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, 2 टाइम्स रीड करना है। तो जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे तो जो उसमें कंसेप्ट होगा जो अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो वहां पे उसको आइडेंटिफाई आपको हो जाएगा, जो कि स्टेप नंबर 2 है। मीन्स पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कंसेप्ट वहां पे अप्लाई हो रहा है। तो तभी आप पता कर पाओगे जो आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी बहुत ज्यादा। तो 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, एक या दो ऑप्शन को आप वहां पे डिस्कार्ड कर दोगे, वो भी लॉजिकल अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली टिक मार के डिस्कार्ड कर दोगे। मीन्स ऐसा अक्सर क्वेश्चन में हो जाता है, स्पेशली एमसीक्यू के अंदर, कि एक या दो ऑप्शन वहां पे आपका डिस्कार्ड हो जाता है। एमएसक्यू में ये भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब स्टेप नंबर 4, कि आपको फिर बेस्ट अप्रोच लगानी है। ऐसा ना हो कि आपने जो अप्रोच लगाई बहुत लंबी अप्रोच है, अब ये अप्रोच का पता क्या चलेगा बेस्ट अप्रोच कैसी है? मैथमेटिकल अप्रोच जो आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें कौन सा ऐसा है जो आपके क्वेश्चंस को जल्दी फास्ट आंसर तक लेके जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आप अप्लाई करोगे, जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, वहां से जो आपने समझा है, तो ऐसे एक एल्गोरिथम बनाओगे कि कैसे आपको बेस्ट अप्रोच लगानी है। फिर उन एल्गोरिथम को जो आपने मेथड बनाए हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो आपने अप्रोच लगानी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर आपको उसको लाइव टेस्ट पे अप्लाई कर देना है। मीन्स आपको मॉक टेस्ट भी देना है, लाइव टेस्ट भी देना है, बट वो तभी देने हैं आपको जब आपने पीवाईक्यू कंप्लीटली अच्छे से सोल्व किए होंगे। उसके साथ साथ आपने ये अप्रोच बना ली होगी, ये 3-4 स्टेप आपने अच्छे से बना लिए होंगे अपने अकॉर्डिंग। अब बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। तो यदि आपने यहाँ तक अच्छे से पकड़ बना ली तो आपका टाइम मैनेज भी अच्छे से हो पाएगा एग्जाम हॉल के अंदर भी। तो टाइम मैनेजमेंट को हम सेपरेट भी देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं कि पार्ट ए को कितना टाइम देना है, पार्ट बी को कितना देना है, पार्ट सी को कितना टाइम देना है। बट यदि मैं आपको बात करूँ टाइम को, यदि आपको सही से मैनेज करना है क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच के हिसाब से देखा जाए, तो आपको हमेशा ही, चाहे आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, चाहे आप मीन्स हमेशा ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखना है। मीन्स आप ऐसा मैं फील करना है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपके पास इतना टाइम है और आपको देखना है कितने टाइम आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। मीन्स आपको हमेशा ही टाइम को मैनेज करके ही चलना है, और टाइम मैनेज के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी फोकस करना है। मीन्स टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको देखना है कि जो आपने कंसेप्ट अप्लाई किए कितने सही से अप्लाई हुए हैं। इस तरह आप यहाँ पे टाइम को भी सही से मैनेज कर सकते हो। इन द लास्ट जो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो डर होता है,
वो जितना आप एग्जाम की प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो डर भी खत्म हो जाएगा। तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम प्रेशर, हम उसको अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 पॉइंट अच्छे थे, जो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी रहेगी और जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे से अप्रोच लगा पाओगे नए क्वेश्चन को भी। क्योंकि नया क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, तो मुझे भी प्रॉब्लम आएगी। बट इतने क्वेश्चन सोल्व हम कर चुके होते हैं, इतने अप्रोच हम लगा चुके हैं, तो कोई ना कोई अप्रोच लगा के हम वहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये हम टीचर की बात करते हैं। तो वो अप्रोच आपको डेवलप करनी है, वो तभी डेवलप हो पाएगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस एक ही ट्रिक है, एक ही मंत्र है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितनी ज़्यादा अप्रोच आपकी डेवलप होगी, वही आपके लिए एग्जाम में बेस्ट रहने वाली है, आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। यही मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैंने स्टूडेंट को जनरली देखा भी है। तो आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको फॉलो करके देखो, तो आपका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है।